गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सुबह सुबह इस वीडियो को अपलोड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप सबको लंबे समय से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के हॉस्टल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए थी। आप लगातार सवाल पूछ रहे थे कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा, कब होगा, कब होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस समर्थ पोर्टल पर जिन कैंडिडेट्स ने यस का ऑप्शन टिक किया था, उस डेटा के बेस पे यूनिवर्सिटी ने यूजी और यूजीपीजी प्रोग्राम्स के लिए फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट तैयार की और उसे फाइनली जारी कर दिया गया है। आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको हॉस्टल अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आपको हॉस्टल अलॉट हुआ है तो फिर आगे क्या करना है वो बातें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं किन किन को हॉस्टल मिला है और वो कौन लोग हैं जिनको अभी तक हॉस्टल नहीं मिला है। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक्स पे आप वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले नोटिस, ये 5 अगस्त की नोटिस है लेकिन रात को आई थी। फर्स्ट राउंड हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर यूजी एंड यूजीपीजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर. It is informed that the first round hostel allotment for UG and UGPG integrated programs of semester first has been completed. Students who have allotted hostel accommodation must pay the hostel fee via SBI e-collect portal from August 6th to August 10th, यानी 10 अगस्त तक आप पैसे सबमिट कर सकते हैं। Failure to pay by the deadline will result in the cancellation of hostel allotment, and it will be assumed that the student is not interested in having the hostel accommodation. यानी जो लोग 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच पैसे नहीं जमा करेंगे उसके लिए हॉस्टल अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और ये समझाया जाएगा कि आप हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। 6 महीने की हॉस्टल फी आपसे ली जाएगी, जुलाई से ही ली जाएगी। हालांकि आपको अलॉटमेंट अगस्त में दिया जाएगा 9,000 रुपये। 1500 रुपये पर मंथ एक बेड का है। साथ ही साथ मेंटेनेंस फी 2 सेमेस्टर मतलब एक पूरे साल का मेंटेनेंस फी ये है जो रिफंड नहीं होगा। हॉस्टल सिक्योरिटी, ये पूरे इंटायर कोर्स में जितने दिन आप पढ़ाई करेंगे उसके लिए 3,000 रुपये ये रिफंड कर दिया जाएगा। हॉस्टल में सिक्योरिटी, पूरे कोर्स में जितने भी दिन की आपकी पढ़ाई है उसके लिए 3,000 रुपये। ये दोनों अमाउंट रिफंड हो सकती है अगर आप कभी भी हॉस्टल छोड़ेंगे और पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो पूरे अमाउंट ये 6,000 रुपये वापस हो ही जाएंगे। ये 10,000 रुपये आपको वापस नहीं होंगे क्योंकि अगर आप एक बार हॉस्टल अलॉटमेंट ले लेते हैं तो वो सीट ब्लॉक हो जाती है, इसी वजह से ये पैसे वापस नहीं किए जाते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको हॉस्टल मिला है उन्हें 12 अगस्त से पहले 12 अगस्त या उससे पहले तक आके हॉस्टल अलॉटमेंट ले लेना है पर्सनली आकर यूनिवर्सिटी में। और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको आपको 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक आके दिखा के आप देकर हॉस्टल अलॉटमेंट ले सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? फी रिसीट जो आप SBI ई कलर के थ्रू सबमिट करेंगे, और जो ये फॉर्म्स है ये सारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये सारे डिटेल्स आपको लेकर आना है। नहीं भी लाएंगे तो यूनिवर्सिटी में आपको हेल्प किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। और नीचे देखते हैं क्या है अलॉटमेंट लिस्ट, किस तरह से क्या अलॉट किया गया है। सबसे पहले नज़र डालते हैं। ये यूजीपीजी इंटीग्रेटेड बॉयज़ हॉस्टल के लिए है, यहाँ से शुरुआत हुई है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में जीवांतिक महाता पहला नाम, उसके बाद मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के बाद एग्रीकल्चर में जिन लोगों का एडमिशन हुआ है आप देखते जाएं। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो 12 अगस्त तक आपको फीस सबमिशन करना है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, ध्यान से आप देखते जाएं। वीडियो को पॉज कर अपने नाम को आप चेक कर सकते हैं। ये पहला पेज है, पहला नाम यहाँ पर है, यहाँ पे अपने नाम को चेक कर लें आप। इसके बाद BLLB ऑनर्स, यहाँ से शुरुआत हुई है 17 नंबर ऑनवर्ड्स। ये BLLB ऑनर्स की लिस्ट है, यहाँ तक BLLB ऑनर्स के स्टूडेंट्स का नाम है बॉयज़ का। फिर BA BEd में जिनका एडमिशन हुआ है, BSc BEd, आप अपने नाम को चेक कर लें। यहाँ पर नाम अगर है लिस्ट में तो आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट की लिंक आज एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद BBLLB, जिनका BBLLB में एडमिशन हुआ है उनकी लिस्ट है ये। BBLLB के बाद UGPG केमिस्ट्री,
फिर यूजी पीजी कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिर ये ज्योग्राफी, इसके आगे जियोलॉजी, फिर जियोलॉजी के बाद हिंदी, हिस्ट्री। ये सीईटी स्कोर के अकॉर्डिंग ये हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट तैयार हुई है। हिस्ट्री के बाद लाइफ साइंस, ये बॉयज हॉस्टल की लिस्ट है। लाइफ साइंस के बाद मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर साइकोलॉजी, इसके बाद सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ तो लिस्ट बॉयज हॉस्टल की है। इसके बाद गर्ल्स हॉस्टल की लिस्ट आगे है, तो ध्यान से देखिए। ये गर्ल्स हॉस्टल श्रुति कुमारी से शुरुआत हुई है, फिर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, फिर एग्रीकल्चर। वीडियो को पॉज कर अपने नाम को चेक कर सकते हैं। ये बहरा काफ़ी परेशान हो रही थी आपका नाम आ चुका है लिस्ट में। उसके आगे भी देखिए जिन लोगों का नाम है एग्रीकल्चर में, नाम चेक कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर की ही लिस्ट है। एग्रीकल्चर के बाद BLLB, यहाँ से शुरुआत हो रही है। BLLB में जिनको एडमिशन मिला है, फिर BA LLB, वीडियो को पॉज कर आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं। फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA B.Ed के स्टूडेंट्स का नाम है यहाँ पर। BA B.Ed के बाद BSc B.Ed से शुरुआत हुई खुशी कुमारी से। लिस्ट को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। जिनका भी नाम लिस्ट में है उनको 12 अगस्त तक 10 अगस्त तक फी पेमेंट करना है और 12 अगस्त तक अलॉटमेंट ले लेना है। BSc B.Ed के बाद BBLLB जो कैंडिडेट्स उनका नाम आप देख सकते हैं। BBLLB के बाद UG PG केमिस्ट्री, ये गर्ल्स हॉस्टल के स्टूडेंट्स की लिस्ट है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिर इसके आगे इंग्लिश, इंग्लिश के बाद ज्योग्राफी, फिर जियोलॉजी, फिर हिंदी, फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद लाइफ साइंस, फिर मैथमेटिक्स, इसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स के बाद पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के साथ ये लिस्ट खत्म हुई है। जिनका भी नाम हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में है, फिर याद दिला दूं, वो 6 अगस्त से 10 अगस्त तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट कितना करना है यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आपको 16,000 रुपये सबमिट करने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको 12 अगस्त से पहले आकर हॉस्टल अलॉटमेंट करना है। यानी 11 अगस्त से ओरिएंटेशन है तो आप यूनिवर्सिटी आकर 11 अगस्त से पहले भी अलॉटमेंट ले सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। बाकी आप हॉस्टल फी पेमेंट कैसे करेंगे SBI करेंट के थ्रू, मैं आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी देता रहूँगा। तब तक आप इन वीडियोस को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस।